आर्पिजिएशंस, राइट। आर्पिजिएशंस को हम कैसे स्मूथली प्ले कर सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड से और अपने राइट हैंड से। हमारे एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आर्पिजिएशंस क्या होती है, और आज हम बात करेंगे, हम वो स्किल्स या वो हम ट्रिक्स देखेंगे जिससे हम अपने लेफ्ट हैंड से आर्पिजिएशन को बहुत ही स्मूथली प्ले कर सकते हैं, राइट। सो राइट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंड वीक है, लेफ्ट हैंडेड है तो राइट हैंड वीक है, इट्स लाइक नेचुरल। बट कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं जिनको प्रैक्टिस करके हम अपने वीकेस्ट हैंड को, चाहे वो राइट हैंडेड के लिए लेफ्ट हैंड वीक होगा और लेफ्ट हैंडेड तो उसका राइट हैंड वीक होगा, उन एक्सरसाइजेस को प्ले करके हम इजिली अपने आर्पेजिएशंस को प्ले कर सकते हैं, राइट। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं आर्पेजिएशंस की एक्सरसाइज। सो आर्पेजिएशंस के लिए हम अपनी एक की को चूज करते हैं जिसमें मैं आर्पेजिएशंस की ट्रिक्स को आपको आज एक्सप्लेन करूंगा, राइट। सो मैं चूज करता हूं मेरा फेवरेट स्केल एज यूजुअल सी शार्प मेजर स्केल, राइट। सो सी शार्प मेजर स्केल मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं आपको सी शार्प मेजर स्केल में 3 एक्सरसाइजेस को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एंड सेम पैटर्न, सेम ट्रिक आप किसी भी स्केल में अप्लाई कर सकते हैं और अपना आर्पेजिएशन स्मूथली प्ले कर सकते हैं, राइट। सो जैसे मैंने यहाँ पे सी शार्प मेजर कॉर्ड अगर मैं होल्ड करूंगा तो ये होगा जी शार्प, सी शार्प एंड एफ, राइट। जी शार्प 1 हो गया, सी शार्प 2 हो गया एंड F2 हो गया, राइट। ये हमारा सी शार्प मेजर कॉर्ड होता है, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये तो 3 फिंगर कॉर्ड है, दैट मींस दिस इज अ ट्रायड, ठीक। अब हम इस ट्रायड को 4 फिंगर कॉर्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा थर्ड नोट है, मतलब जो लास्ट नोट हमने होल्ड किया है F, राइट, इसी को हम बेस नोट में ऐड कर देंगे अपनी 5th फिंगर से, राइट। आप देख रहे हो मैंने अपनी फिंगर नंबर 5 जो है लेफ्ट हैंड की, वो मैंने एफ पे रख ली एंड रेस्ट हमने कीज को होल्ड कर लिया, ठीक। तो अभी ये हमारा 4 फिंगर कॉर्ड हो गया, ठीक। अब हम इसको जब हम प्ले करते हैं, राइट, तो हमने क्या किया, हमने इसको सारी कीज को एक साथ प्ले कर दिया, दैट मींस हमने ब्लॉक कॉर्ड की तरह प्ले कर दिया। बट हमें ब्लॉक कॉर्ड की तरह प्ले नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमने इसको आरपीजीएट करना है। हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक एक नोट को प्ले करेंगे। कैसे, राइट। अभी इसी का हम दूसरा फॉर्मेशन देख लेते हैं, एक कॉर्ड और, जैसे ए शार्प माइनर। सो जब हम ए शार्प माइनर होल्ड कर रहे हैं तो हमने ए शार्प यूज किया, सी शार्प यूज किया एंड एफ यूज किया। सेम पैटर्न, हमारा जो लास्ट नोट है दैट इज एफ, उसको हम बेस नोट में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगेन हमारे पास क्या मिल गया, एफ। इसको भी हम क्या करेंगे, प्ले करेंगे सेम पैटर्न में, स्लो, राइट। सो फर्स्ट जो कॉर्ड था वो था सी शार्प एंड सेकेंड कॉर्ड हमने लिया ए शार्प माइनर, राइट। थर्ड कॉर्ड हम लेते हैं यहाँ पे एफ शार्प मेजर। सो एफ शार्प मेजर हमारे पास जो आएगा वो है एफ शार्प, ए शार्प एंड सी शार्प। इसमें भी हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट नोट है एफ शार्प, उसको हम बेस में ऐड कर देंगे, दैट इज एफ शार्प, ए शार्प, सी शार्प एंड एफ शार्प। यहाँ पे भी सेम पैटर्न हमें प्ले करना है ब्रेक करके, दैट इज, राइट। हमेशा ध्यान रखें जो आर्पिजिएशन होती है वो ब्रोक होती है, ब्रोकन होती है, टूटी हुई होती है, उसमें सारे नोट्स एक साथ प्ले नहीं होते हैं, ठीक। तो हमारे पास 3 पैटर्न हमने चूज करे, एक हमने सी शार्प मेजर का पैटर्न होल्ड किया, एक हमने ए शार्प माइनर का पैटर्न चूज किया और एक हमने चूज किया एफ शार्प मेजर का पैटर्न। दैट मींस हमने 3 कॉर्ड्स को यहाँ पे चूज करा है और हम अब इसकी आर्पिजिएशन प्ले करेंगे, राइट। सो हम स्टार्ट करेंगे सी शार्प मेजर, सी शार्प मेजर से हम फिर जाएंगे ए शार्प माइनर पे एंड देन फिर हम जाएंगे एफ शार्प मेजर पे, राइट। इसी पैटर्न को हमें प्ले करना है एंड हमारे 4 नोट्स को हमें एक टेम्पो में, एक रिदम में प्ले करना है, दैट इज 1 2 3 4 एंड बिना उस टाइमिंग को ब्रेक किए, बिना उस रिदम को ब्रेक करे हम अपने सी शार्प मेजर से ए शार्प माइनर पे मूव करेंगे और ए शार्प माइनर से एफ शार्प पे मूव करके वापस सी शार्प पे आ जाएंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं।
राइट। सो ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है जहां पे हम अपने किसी भी कॉर्ड को चूज कर लेते हैं और उसके नोट्स को हमें फिर ब्रोकन फॉर्म में प्ले करना होता है, राइट। एंड कोशिश हमें जो रूल फॉलो करना है, रूल यही है बहुत ही सिंपल सा, कि हमारे जो नोट्स हम प्ले कर रहे हैं, राइट, उनके टेम्पो में कोई चेंजेस ना हो, हम कहीं पे कोई फिंगर की मिस्टेक ना करें, राइट। सो हमें बस अपना एक पैटर्न चूज करना है। पैटर्न चूज करने के बाद हमें उसको प्ले करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है मेट्रोनोम पे, राइट। अब हम अगर इसी आर्पिजिएशन को एक्सटेंड करें, राइट, जैसे लेफ्ट हैंड में हम स्टार्ट कर रहे हैं F1 से और हम फिनिश कर रहे हैं उसे F2 पे, राइट। सो हमारा F1 स्टार्टिंग नोट है और F2 फिनिशिंग नोट है। बस अब अगर हम इस आर्पिजिएशन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, मतलब आगे की ऑक्टेव की तरफ, ठीक, तो अभी हमारा लेफ्ट हैंड कैसे चलेगा, हमने आगे मूव कर दिया सेम कीज को। F2 पे हम फिनिश कर रहे थे, F2 के बाद हम आगे G शार्प, उसके बाद हम आगे C शार्प और फिर हम चले गए F3 पे, ठीक। तो अब हम प्ले करेंगे F1 से और हम आएंगे पूरे F3 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा, राइट, वन मोर टाइम। ये हम असेंडिंग ऑर्डर प्ले कर रहे हैं, ठीक। अब हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बोथ प्ले करेंगे, सेम फिंगर से हमें प्ले करना है। राइट। सो ये था सी शार्प का। अब हम इसी पैटर्न को ए शार्प माइनर पे अप्लाई करेंगे। एक्सटेंड करने के लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक होती है कि हमें जो हम नोट्स होल्ड कर रहे हैं उन्हीं नोट्स को आगे मतलब राइट साइड पे मूव करके हमें सिर्फ एक्सटेंड करके प्ले करना है, राइट। तो ये हो जाएगा, अब हमारा थर्ड पैटर्न एफ शार्प मेजर था, इसे भी हम एक्सटेंड करेंगे। राइट। अब हम तीनों पैटर्न्स को कंबाइन करते हैं, सी शार्प मेजर को, ए शार्प माइनर को, एफ शार्प मेजर को, और हम इसे एक्सटेंडेड फॉर्म में प्ले करते हैं, ठीक है। स्लो प्ले करेंगे। राइट। जब इसकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करोगे तो इसका स्पीड आप ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे इंक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे राइट। सो ये दो आपके बहुत ही सिंपल से एक्सरसाइजेज हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक। पहली एक्सरसाइज थी, उसमें सिर्फ हमें जो रूट स्ट्रक्चर है कॉर्ड का या जो भी हम कॉर्ड का इन्वर्जन यूज कर रहे हैं उसमें बेस नोट ऐड करके उसे प्ले करना है। एक बार और मैं प्ले करता हूँ। राइट। सेकेंड था कि हमने इसे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। एक्सटेंड करने के बाद ओके। सो ये पैटर्न किसी भी स्केल में या किसी भी कॉर्ड में हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। जैसे अभी मैं सी मेजर को अगर होल्ड करता हूं, राइट। सो इसका जो लास्ट नोट है वो जी, अब हमें जी को बेस नोट में ऐड कर देंगे। तो सी मेजर हम चूज करेंगे एक, फिर हम चूज करेंगे ए माइनर, ए माइनर चूज किया, और थर्ड पैटर्न हम चूज करेंगे जी मेजर, ठीक है। सो अब इन तीन पैटर्न में हम सेम अपने इस पैटर्न को अप्लाई करके देखते हैं आर्पिजिएशन को।
राइट। सो किसी भी कॉर्ड में हम इस पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं और अब हम उसे आरपीजीएट कर सकते हैं, राइट। अब यही सेम प्रोसेस हम अगर राइट हैंड में भी कर देंगे तो क्या होगा। सो जैसे हमने सी शार्प मेजर कॉर्ड होल्ड किया, ठीक, सो हमारे पास सी शार्प मेजर कॉर्ड आया एंड हमने इसे एक्सटेंड कर लिया थोड़ा सा एफ में, ठीक है। तो अभी हो जाएगा राइट। तो लेफ्ट एंड राइट हैंड में हम सेम चीजें यूज करेंगे, सेम ट्रिक यूज करेंगे, सेम टेक्निक का यूज करेंगे और हम अपने किसी भी कॉर्ड को आरपीजीएट बहुत ही इजीली कर सकते हैं, राइट। अब अगर हम लेफ्ट और राइट को कंबाइन करते हैं, जैसे हमने सी शार्प मेजर यहाँ पे होल्ड किया और हमें थोड़ा एक्सटेंड करके प्ले करना है, तो हम कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है कि सी शार्प मेजर के जो नोट्स हैं हमें सिर्फ उन्हें ही प्ले करते चले जाना है राइट साइड की तरफ, राइट। One more time. सो मोस्टली जो ये पैटर्न प्ले होता है ये जब हम एंडिंग करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम एंडिंग करते हैं पीसेस की, तो वहां पे हम यूज करते हैं, राइट। होप सो आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस ट्रिक को, इन एक्सरसाइजेस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपने आर्टिजिएशन को स्मूथली प्ले करने की कोशिश करें। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। For more details, visit www.88studiolko.com.